गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने पढ़ा था एलाइलिक सब्स्टिट्यूशंस, जिसमें हमने बताया था एलाइलिक क्लोरीनेशन एंड एलाइलिक ब्रोमिनेशन। तो नेक्स्ट उसी का कुछ पार्ट्स हैं। देखो यहाँ पे मैं बताया था कि अगर ये एलाइल ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH3, इसका रिएक्शन अगर दिया है क्या NBS एंड H-म्यू, ठीक। तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा, यानी एलाइल का हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br। ये मैं कल आपको बताया था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि अगर ये NBS और H-म्यू दिया है तो प्रोडक्ट ये बन रहा है। अगर सेम ये एलाइलिक ग्रुप है और इसी पे अगर ये NBS दिया हो, ये NBS दिया हो, DMSO साथ में दिया हो, DMSO प्लस H-म्यू दिया हो, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये DMSO ऐड कर दिया तो यहाँ पे ये एलाइलिक ब्रोमिनेशन नहीं होकर यहाँ पे एडिशन रिएक्शंस होगा, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस रिएक्शन होगा। बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ DMSO क्या है, DMSO है CH3, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, डाई मेथाइल सल्फोऑक्साइड। इसको बोलते हैं हम क्या, डाई मेथाइल सल्फोऑक्साइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं DMSO। इस DMSO के प्रेजेंस होने के कारण अब यहाँ पे NBS DMSO H-म्यू क्या करेगा, ये रिलीज करेगा OH माइनस और Br प्लस, OH माइनस और Br प्लस ये रिलीज करेगा। अब ये क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने लगेगा। यहाँ पे क्या था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट किया हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे रिएक्शन हुआ एलाइलिक कार्बन पे, और इस कंडीशन में यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, और किसके थ्रू, मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस देखेंगे, जहां पे हाइड्रोजन कम होगा वहां पे नेगेटिव ऐड करेंगे, और जहां पे ज्यादा होगा वहां पे पॉजिटिव पार्ट रिएजेंट का ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, देखो CH2 Br और ये CHOH और ये CH3। तो मेजर डिफरेंस आ गया किसमें, प्रोडक्ट में। एक माइनर चेंज किया, DMSO सॉल्वेंट ले लिया, H-म्यू के प्रेजेंस में सब कुछ वही है, केवल DMSO के आने के कारण यहाँ पे पूरा रिएक्शन का कंडीशन चेंज हो गया। ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स, और यहाँ पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर एग्जाम में केवल NBS H-म्यू दिया है तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा, यदि DMSO इंक्लूड किया है H-म्यू के साथ तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो नेक्स्ट हम चलेंगे इसी पे, आगे की जो रिएक्शन था उसमें क्या था, तो आगे इसी फ्री रेडिकल का ही पार्ट था जो मैं ऑलरेडी आपको नोट कराया हुआ था, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, या हमने डायरेक्ट लिखा था नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक। तो नाइट्रेशन ऑफ एल्केन में तो ये भी क्या है, मैंने बताया था कि फ्री रेडिकल रिएक्शन कौन देता है, एल्केन, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, हाई टेम्परेचर पे ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इसलिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, यानी कि सपोज करो ये हमारा एल्केन है, ठीक। इस एल्केन का हम रिएक्शन कराएंगे किससे, नाइट्रिक एसिड से, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ
हाई टेम्परेचर यानी कि 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराएंगे तो ये H को रिप्लेस करेगा और NO2 ऐड हो जाएगा, तो R NO2 और वाटर निकलेगा। ठीक, तो ये हुआ क्या, ये भी क्या है, एग्जांपल है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये NO2 इस H को रिप्लेस करके यहाँ पे बना रहा है प्रोडक्ट, यानी कि ये एल्केन से क्या बन गया, नाइट्रो एल्केन। दिस इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी कि नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम of the alkane in the presence of concentrated nitric acid at high temperature to form nitroalkane is called nitration of alkane. This is also an example of electrophilic substitution reaction. इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर इसी रिएक्शन को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से कराएं रूम टेम्परेचर पे एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, तो नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज एल्केन क्या है, हाईली अनरिएक्टिव होते हैं। तो हाई टेम्परेचर पे ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है और ये नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट होता है। तो आप लिख सकते हो इसको कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन in the presence of concentrated nitric acid at high temperature 400 to 500 degree centigrade to form nitroalkane is known as nitration of alkane. This is also a type of electrophilic substitution reaction. अब इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये मेथेन है CH4, ठीक। अब इस CH4 का रिएक्शन कराना है हम किससे, नाइट्रिक एसिड से, HNO3 एट हाई टेम्परेचर, यानी कि हम मान लो 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा, CH3NO2 प्लस H2O। सिंप्लीफाई वर्जन में अगर देखो तो इसी को क्या करो, CH3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये H नाइट्रिक एसिड है, यानी हम इसको लिख सकते हैं OH NO2। अगर हम इसको तोड़कर लिखें तो ऐसे लिख सकते हो सिंपल वे में। अब क्या करो, हाई टेम्परेचर पे, यानी कि रिएक्शन कंडीशन दिया हुआ है हाई टेम्परेचर, यानी कि फ्री रेडिकल होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर दो, यानी कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, H2O बाहर निकालो, CH3NO2 को ऐड कर दो, यानी कि ये CH3NO2, तो ये बन गया आपका नाइट्रोमेथेन। तो ये नाइट्रोमेथेन, ये है नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। आगे इसमें देखते हैं कि अगर हमारा ये सबस्ट्रेट बढ़ते जाए, यानी कि इसका कार्बन चेन हम इंक्रीज करते हैं, तो क्या क्या चेंजेज इस सबस्ट्रेट में आ सकता है। तो आगे देखते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये तो लिया मैंने मेथेन, अगर हम यहाँ पे इथेन लेते हैं CH3, ठीक, इसका हम अगर नाइट्रेशन कराते हैं, यानी कि वही OH NO2 फिर हाई टेम्परेचर 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर हम इसको CH2H सिंपल वे में लिख सकते हैं, तो ये H रिप्लेस हुआ, ये वाटर बाहर निकला और ये बन जाएगा CH3CH2NO2। ये बना है तुमने, वाटर निकला, बट जैसे जैसे कार्बन चेन लेंथ बढ़ाते हैं तो ये तो मिला ही, इसके साथ एक और भी प्रोडक्ट बनता है CH3NO2। क्यों बनेगा ये,
बिकॉज रिएक्शन जो हो रहा है वो हाई टेम्परेचर पे हो रहा है। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, वाटर निकला, NO2 बन गया। हाई टेम्परेचर होने के कारण ये कार्बन कार्बन बॉन्ड भी रप्चर कर जाता है। अब जब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड रप्चर करेगा तो फ्री रेडिकल बनेगा मेथाइल फ्री रेडिकल, यहाँ भी मेथाइल फ्री रेडिकल, और ये मेथाइल फ्री रेडिकल इस NO2 से कंबाइन करके ये प्रोडक्ट बनाता है। यानी कि जैसे जैसे हम एल्केन बढ़ाएंगे, जैसे मेथेन लिया तो सिंगल प्रोडक्ट बना, इथेन लिया तो मिक्सचर आ गया। उसी तरह अगर हम प्रोपेन लेते हैं CH3 CH2 CH3, अगर हम प्रोपेन लेते हैं इसका अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं हाई टेम्परेचर पे, सेम कंडीशन 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे देखो ये एक वाटर निकलेगा इस H से, यानी कि ये वाटर निकला, एक प्रोडक्ट ये बना दिया CH3 CH2 CH2 NO2, ये वाटर गया। नेक्स्ट देखो दूसरा क्या हो सकता है कि ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करें, क्योंकि ये देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो या तो यहाँ से हाइड्रोजन लो तो सेम बनेगा, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो भी सेम बनेगा। यहाँ 2 डिग्री हाइड्रोजन है तो यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो ये क्या बनेगा CH3 CH NO2 CH3। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या हुआ कि हमें लगा कि यही केवल प्रोडक्ट बनेगा, बट ये भी बना, और ये भी बना, तो इसका परसेंटेज क्या हुआ, ये 40% आया तो ये 25% आया, टोटल कितना हुआ 65। बट अदर कहाँ गया, अदर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, देखो हाई टेम्परेचर है तो यहाँ हाइड्रोजन रिप्लेस किए ये बना, सेकेंडरी हाइड्रोजन रिप्लेस किए ये प्रोडक्ट बना। और तुमको पता है कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल, तो सेकेंडरी का जो प्रोडक्ट बना वो 40% और प्राइमरी का जो बना वो 25%। इसके बाद अदर कहाँ गए, अदर क्या हुआ कि इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई टेम्परेचर ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड टेक प्लेस। हाई टेम्परेचर होने के कारण ये कार्बन का जो स्केलेटन है उसका कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो अगर इसको ब्रेक डाउन करोगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2 NO2 प्लस CH3 NO2, ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बने। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आता है जब हम क्या करते हैं नाइट्रेशन कराते हैं एल्केन का। तो जनरली ये बहुत नहीं आते हैं एग्जाम में, बट अगर आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आता है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना होगा कि ध्यान रखना होगा कि अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल से होगा तो ये 25%, ये 2 डिग्री से है तो ये 40%, रिमेनिंग में ये दोनों रहेंगे। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आने से ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक, एक एक्सेप्शनल केसेस में क्या है आपको ध्यान रखना है कि अगर नियोपेंटेन ग्रुप दिया हुआ है, जैसे कि CH3 C CH3 CH3 CH3, ये नियोपेंटेन ग्रुप बोलते हैं और इसका यूपीएससी नाम लिखोगे तो 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन। अगर इसका रिएक्शन कराओगे किसमें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या वेपर फेज ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो क्या होगा कि ये नाइट्रेशन ना होके ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होगा तो ये प्रोडक्ट बनाएगा CH3 COOH प्लस CO2 प्लस वाटर। तो ये आपको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अभी तक देखा कि नाइट्रेशन कराते हैं नाइट्रिक एसिड का हाई टेम्परेचर पे
400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या हो रहा था, नाइट्रेशन हो रहा था। बट हमारा ये अगर होगा नियोपेंटेन ग्रुप होगा, ठीक, या इसको आईयूपीएसी नेम में बोलोगे 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन, उस कंडीशन में यहाँ पे नाइट्रेशन ना होकर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन टू एसिड, ऐसे ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या होता है, एल्केन से एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से एल्कोहल, एल्कोहल से एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड देन एसिड। बट यदि इस ग्रुप को ले रहे हो नियोपेंटेन ग्रुप का, कंसंट्रेटेड वेपर फेज में कराओगे 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये क्या हो जाता है, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखना है, ये एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है इसी का पार्ट, सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। तो क्या हो जाएगा इसका डिफिनीशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन by SO3H group at high temperature is called sulfonation of alkane। Removal of hydrogen atom of alkane by SO3H at high temperature is called sulfonation of alkane। ठीक, यानी कि इसमें भी क्या हो रहा है, ये RH और इसमें हम लिखते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसी को हम बोलते फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को, यानी H2SO4 प्लस SO3। इस रिएक्शन में क्या होता है कि SO3 का फ्यूम निकलता है, ठीक, तो इसीलिए इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। H2SO4 SO3 अगर हम इसको कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, H2S2O7, और इसी को हम बोलते हैं ओलियम, OLEUM। यानी हम ये भी बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन बाय SO3H at high temperature is called sulfonation of alkane। यानी कि अब एल्केन का रिएक्शन किससे कराएंगे, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से। और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 प्लस SO3, इसको कंबाइन कर दोगे H2H2O7 ओलियम होता है, इसको बोलते हैं ओलियम। अब क्या होगा, यहाँ पे भी सेम रिएक्शन होगा, ये RSO3H ग्रुप प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक। यानी कि सल्फोनिक एसिड क्या बना, इस सल्फोनिक एसिड ग्रुप किसको रिप्लेस किया, हाइड्रोजन को। तो ये भी क्या है, और हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, टेम्परेचर क्या होगा, हाई टेम्परेचर यानी कि हीट के प्रेजेंस में होगा, इसलिए ये भी क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वाटर बाहर निकल रहा है। इस रिएक्शन की ब्यूटी ये है कि ये रिएक्शन लोअर जो एल्केन होते हैं वो नहीं शो करते हैं, यानी कि एल्केन कार्बन 1 से लेकर कार्बन 5 तक they did not show सल्फोनेशन रिएक्शन। आपको ध्यान देना है कि कार्बन 1 से लेकर कार्बन 5 तक ये सल्फोनेशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। मेनली कार्बन 6 हुआ, कार्बन 7 हुआ, जो हायर कार्बन है एल्केन है वही ये सल्फोनेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो इसमें भी देखो सिंपल एकदम इजी है, आपको कुछ भी रटना नहीं है। जैसे मान लो CH3 हमने लिया,
CH2 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 और ये CH3। तो ये क्या है, नॉर्मल हेक्सेन। 6 कार्बन का है। मैं बताया कि C1 to C5 जो होते हैं एल्केन, वो सल्फोनेशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक, अब इसका रिएक्शन हमको किससे कराना है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऐसे लिख सकते हैं OH SO3H, H2SO4 को लिख सकते हैं। ये H2 है, ये H कर सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे नाइट्रेशन में हुआ था, तो ये वाटर निकलेगा और ये SO3H जाकर ऐड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, अगर हम इसको CH3 CH2 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 ये बन गया हेक्सेन सल्फोनिक एसिड। ठीक, हेक्सेन सल्फोनिक एसिड और यहाँ से वाटर बाहर निकल गया। तो यहाँ देखो ये क्या हुआ, 1 डिग्री फिर रेडिकल बनेगा तो ये बना, फिर यहाँ भी 2 डिग्री बन रहा है तो ये बनेगा, ये भी 2 डिग्री है तो यहाँ भी बन सकता है, सेम बनेगा। यहाँ से देखो अब ये सिमेट्रिकल हो गया, तो या तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो ये बना, या तो यहाँ से एक रिप्लेस करोगे तो दूसरा बनेगा, यहाँ से रिप्लेस करोगे तीसरा बनेगा। बाकी ये क्या है, सिमेट्रिकल है, तो इसमें भी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आता है। और ये देखा गया है कि सल्फोनेशन रिएक्शंस में जो होता है वो ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं होता है, यानी कि केवल हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है किससे, नाइट्रेशन से। नाइट्रेशन में हमने देखा कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा था तो प्रोडक्ट बन रहा था, और हाई टेम्परेचर होने के कारण कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक कर रहा था, तो उसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा आ रहे थे। यहाँ पे क्या है ब्यूटी, यहाँ पे मिक्सचर प्रोडक्ट कम आएंगे एज कंपेयर टू नाइट्रेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये क्या है, सिंप्लीफाइड वर्जन है, तो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक, इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है, क्या है कि अगर आइसोब्यूटेन दिया है, जैसे कि CH3 CH3 CH3H, मैंने बताया कि कार्बन 1 to 5 नहीं शो करते हैं सल्फोनेशन। ठीक, बट अगर ये ग्रुप है आइसोब्यूटेन, इसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन, IPAC नेम दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 2 मेथाइल प्रोपेन। आइसोब्यूटेन का अगर सल्फोनेशन कराते हैं हम, ठीक, तो ये सल्फोनेशन रिएक्शन शो करेगा, ये H जाएगा, ये OH निकलेगा और SO3H यहाँ आकर ऐड हो जाएगा, यानी कि CH3 CH3 SO3H प्लस वाटर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लोअर एल्केन डू नॉट शो सल्फोनेशन रिएक्शन, एल्केन which having carbon atom 6 and above the 6 so सल्फोनेशन रिएक्शन। लोअर में केवल एक आइसोब्यूटेन है जो कि सल्फोनेशन रिएक्शन को शो करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुछ नेम रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको नोटबुक में नोट कराया था। तो नेम रिएक्शंस में मैं दिखवाया था किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ही कि नेम रिएक्शन, उसमें ध्यान देना है आपको, क्या आपको ध्यान देना है, देखिए नेम रिएक्शन में मैं लिखवाया था वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन लिखवाया था, अगर आप नोटबुक पढ़ोगे तो मिलेगा तुमको। फिर भी मैं लिखवाया था फिटिग रिएक्शन, फिर आगे था वुड्स फिटिंग,
फोर्थ उलमैन रिएक्शन, एंड फिफ्थ फ्रैंकलिन रिएक्शन, Franklin reaction, and then Kolbe electrolytic reaction. जो कि मैं इसमें इंक्लूड किया था पीरियोडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको ध्यान क्या देना है, एक्चुअल में ये जो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्री रेडिकल पाथवे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया था। ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ये रिएक्शन जो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आपको इंक्लूड किया था कि अगर कभी एग्जाम में ये नेम रिएक्शन करके आता है और पूछता है कि ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू फॉलो करता है, तो आप क्या लिखोगे, टिक करोगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये रिएक्शन को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज सारे रिएक्शन आपको नेक्स्ट जो चैप्टर आएंगे, हाइड्रोकार्बन आएगा, एल्गिल हैलाइड आएगा, 12th का चैप्टर है अल्कोहल आएगा, ये सारे नेम रिएक्शन आपको वहां पे 1 by 1 मिलते जाएंगे और वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमने इस पॉइंट को कवर किया, क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन